कि कोई दीवाना कोई दीवाना कोई मगर धरती की बेचैनी मैं तुझसे दूर कैसा ये तेरा कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। वाह करो। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो, पहली दो पंक्तियां सवरिया सेठ के लिए, फिर कविता पढ़ूंगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। और संभालना, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम जी को थोड़ी सी कम। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। ये नाइट ड्यूटी में गली में कुत्ते भगाता है। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। और 1300 साल मेवाड़ ने लड़ाई क्या लड़ी है। मैं प्रेम की कविताओं को इस विषय पर ढाल रहा हूं। देखना अगर मैंने सच कहा हो इन दो पंक्तियों को तो मेवाड़ के गौरव के लिए भी तालियां देना। कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। कीर्ति स्तंभ तक आपकी हवा पहुंचे आपकी तालियों की। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। बात करो। कि किसी कथा टलेगी कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। लड़कों सुनो, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अगली लाइन तुम जहां पहुंचाना चाहते हो वहां पहुंच जाएगी बशर्ते की साथ दो। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कुछ पुरानी कविताएं हैं, मैं तो पहली बार आया हूँ लेकिन नहीं सुना के जाऊंगा तो आप जाने नहीं देंगे। उन मुक्तकों को भी सुनाऊंगा लेकिन निवेदन करता हूँ तब तक पहले उन्हें सुन लीजिए। चलिए बात करता हूँ। कि कोई दीवाना कहे, एक ही शर्त है इसकी, या तो सब गाएंगे या कोई नहीं गाएगा। हैं जितने लोग। कि कोई दीवाना कोई ये जलद जानी सोच रहा है 20 लाख पानी में चले गए सबको याद करिए। मगर धरती की बेचैनी मैं तुझसे दूर कैसा ये तेरा
कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। ये बताओ कौन है? ये वो है जो जनगण मन के टाइम में बचपन में लड़की घूरते थे और जैसी जय हे ये वही वाले हैं। इन्हें धुन याद है कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। बहुत सारी बातें स्नेहवश, आदरवश, प्रेमवश इस मंच के कवियों ने मेरे उत्साह वर्धन के लिए कही है, लेकिन मेरा कोई ऐसा योगदान नहीं है। वीर सतसई के लेखकों की धरती पर मैं खड़ा हूँ। मैं कन्हैयालाल सेठिया के लिखने वालों की जमीन पर खड़ा हूँ। मेघराज मुकुल ने सेनानी लिखी इसी जमीन पर। गोरा बादल लिखी पंडित नरेंद्र मिश्र ने, जिसे गाकर थोड़ा यश मेरे हिस्से में भी आया। मैं चरण जी में गया। ये मुझे नहीं, इसका मुझे आभास है कि इनकी प्रशंसा मेरे स्नेह के कारण है। मेरा बस एक ही योगदान है कि कवि सम्मेलनों से जो युवाओं की टोलियां वापस जा रही थी, मैंने थोड़ी कोशिश की और वो हमारी माता के चरणों तक आए। मैं इसको पंक्ति में बांध रहा हूँ, सुनिएगा। तब निवेदन करता हूँ कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। और एक पंक्ति राजनीति और प्रशासन को समझाना अपनी तालियों से मैं क्या कह रहा हूँ कि पुकारे आंख में चढ़कर। देखो राजनीति और कविता में ये अंतर है मंत्री महोदय। मैं भी राजनीति में होता तो अभी तक सीबीआई पूछ रही होती कि कितने की दारू थी। अब यहाँ तो तालियां बजा रहे, वरना वहां वो बजा रही होती मुझको। हाँ, ये अंतर है प्रेम में और कविता में। मैं सुबह गोली खा रहा था तो अशोक चरण चिंतित हो गया। बोला भाई साहब आप दवा क्यों ले रहे हो? मैंने कहा बेटा तबीयत का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, अपना चिकित्सा मंत्री तो जेल में है। तो दिल्ली से आए कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब जरा कविता की पंक्ति आए तो भी वहां कहूंगा। अंधेरा किस को कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किस को कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। जवान लड़कों बताना तुम कहां बैठे हो। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। अब जब मोहब्बत लफ्ज आ गया है तो आइए जरा इसे भी गा लीजिए कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन। एक मेरे पुरखे का नाम आ रहा है, एक मेरी माँ का नाम आ रहा है, जहाँ से थोड़ी दूर पर है 30 किलोमीटर। उसके महल के पत्थर जरा महसूस करें कि उसके यशस्वी बेटों ने अपनी माँ को याद किया। अगली पंक्ति पर आपकी ऐसी तालियां। क्या बात। तब निवेदन करता हूँ कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी। अगर कभी इश्क किया हो तो जैसे ये कह रहा था ना अशोक चरण, जहां जहां उठा के बजानी है वहां उठा के बजाना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी। राजनीति के लोग बैठे हैं, अच्छा है कि आप बैठे और कवियों को सुना करिए, क्योंकि जिन पत्थरों ने हथौड़ों की चोट सहने से इनकार कर दिया वो सड़क के किनारे पड़े रहे, मंदिर में पूजे जाने योग्य प्रतिमा नहीं बन पाए। तो चोट सहनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और अगर ठीक लगेंगी तो फिर ऐसा पढ़ूंगा जो नहीं पढ़ता हूँ पत्रकारों के लिए विशेष रूप से, ताकि ये खबर लगा सके, हेडलाइन लगा सके। सुनिएगा, राजनीति और कविता में क्या अंतर कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। वाह। हर पंक्ति पर आपकी वाह बढ़ेगी और आप खुद लिख लेंगे कविता। इतनी सरल लिखता हूं कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बहुत मशहूर हो तुम भी। ये सांवरिया जी के लोग कविता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का जो दुष्टतापूर्ण प्रयास कर रहे हैं, इसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं।
कि बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अब इस पलट पर जरा ये पांडाल थोड़ा हिले आपकी तालियों से। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर। वाह वाह, जिंदाबाद।